हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी की तरफ से आउट कर दिए गए हैं और यहाँ पर Q2 के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले, काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। अब ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में दो ही कंपनियाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक भारतीय एयरटेल हो गया और दूसरा जियो। अब जियो और एयरटेल दोनों की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिल रही है इन दोनों कंपनियों के बीच में, और लगातार कस्टमर एडिशन के जो नंबर से दोनों ही कंपनियों में आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब आज से कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। एयरसेल हुआ, टाटा डोकोमो हुआ, यूनिनॉर हुआ, आइडिया हुआ, वोडाफोन आइडिया की आप हालत जान ही रहे हैं कि लगातार जो उनके कस्टमर बेस नेगेटिव लॉस, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से टॉप लीडर के तौर पे आपको भारतीय एयरटेल और जियो ही देखने को मिलेगा। तो भारतीय एयरटेल के जब Q2 के रिजल्ट आए हैं तो देखते हैं क्या स्थिति रही है। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। तो भारतीय एयरटेल के टोटल कस्टमर को हम चलेंगे 2-3 साल पहले, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब 23 में जब आप चलेंगे तो इनके पास जो टोटल कस्टमर का नंबर था वो 51 करोड़ 84 लाख का था। फिर 24 आते आते आप देखेंगे इनका जो कस्टमर का नंबर था 56 करोड़ 19 लाख पहुंचा। 25 में यही नंबर आपको 59 करोड़ के आसपास पहुंचा, और अभी लास्ट के 5 क्वार्टर्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में अगर आप नंबर देखेंगे तो ये नंबर आपको 62 करोड़ 35 लाख के ऊपर जाता हुआ नजर आया है, जो कि पिछली तिमाही में यानी 3 महीने पहले Q1 में आप देखेंगे 60 करोड़ 54 लाख का था। तो कस्टमर का नंबर अगर आप देखेंगे, लगातार कंपनी जो है वो कस्टमर को ऐड कर पा रही। तो ठीक है, कंपनी के पास कस्टमर आ रहे हैं, और टेलीकॉम कंपनियों के सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट जो मेन होता है रोल, वो होता है कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर नहीं रहेंगे तो कंपनी की कमाई जो है वो बिल्कुल ही डाउन देखने को मिलेगी। कस्टमर के बाद अब चलें थोड़ा सा रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 52,145 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है, जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो लगभग 49,462 करोड़ का था। लगभग Q-on-Q आप देखेंगे तो यहाँ पर 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है Q-on-Q बेसिस पे। ठीक है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और रेवेन्यू की अगर कंपेयर करेंगे एक साल पहले यानी FY25 के सेकेंड क्वार्टर से, तो लगभग आपको 25% आपको रेवेन्यू यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है Y-on-Y बेसिस पे रेवेन्यू में 25% के आसपास की। अब रेवेन्यू के बाद चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर एक सेकंड दीजिएगा, प्रॉफिट का नंबर ये रहा। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6,791 करोड़ का प्रॉफिट हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है, जो कि इन 3 महीनों के दौरान कंपनी ने किया है। और यही प्रॉफिट का नंबर 3 महीने जब आप पहले चलेंगे यानी Q1 के नंबर के टाइम पे, तो आपको 5,947 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। यानी Q-on-Q बेस पे लगभग 14% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो लगभग 83% के आसपास प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 3,706 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले कंपनी ने किया था। तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे ऑन ईयरली बेसिस तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। और Q-on-Q देखेंगे तब भी डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नंबर्स में हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम डेप्ट की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेप्ट का नंबर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट में जो नंबर्स आए हैं उसके अनुसार अगर आप कंपनी का टोटल डेप्ट देखेंगे तो लगभग आपको 1,94,713 करोड़ का डेप्ट भी कंपनी के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये अमाउंट अगर आप देखें तो छोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट। और ये पिछली तिमाही से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछली तिमाही में 1,91,580 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेप्ट था, टोटल कर्ज था। और इस बार अगर आप देखेंगे 1,94,713 करोड़ का आपको कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कर्ज का नंबर अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा यहाँ पर नंबर देखने को मिल जाता है। अब रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, डेप्ट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं हम जो है इनके मोबाइल सेगमेंट बिजनेस के बारे में। तो देखिए, कस्टमर की बात की तो यहाँ पर आपने कंसोल बेस पे देख लिए, यानी कि जो इंडिया के कस्टमर हैं वो 44 करोड़ के आसपास, और बाकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आप जाते हैं तो लगभग 17 करोड़ 38 लाख कस्टमर वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप टोटल कस्टमर देखिए 62 करोड़ 35 लाख 54 हज़ार देखने को मिल जाते हैं। अब कस्टमर के बाद जो इंडिया में ये मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो ARPU हमें देखने को मिला है। देखिए, टेलीकॉम रिलेटेड कंपनी का जब भी आप एनालिसिस करें तो ARPU जरूर देखिए, क्योंकि ARPU जो है
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल का, तो ऑन ईयरली बेसिस 9.8% आपको इंक्रीज होता हुआ ये नजर आया। ऑन क्वार्टरली बेसिस अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.2% के आसपास यहाँ पर नंबर ये भी इंक्रीज हुआ है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो 256 रुपये के आसपास अभी हमें लेटेस्ट में इनका आरपू जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे इनके जो यूजर्स हैं भारतीय एयरटेल के, वो कितना डेटा जो है वो पर महीने ख़त्म कर पा रहे हैं, तो लगभग 28 GB के आसपास यहाँ पर डेटा जो है हर महीने हर कस्टमर जो है वो ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक साल पहले आपको लगभग 24 GB के आसपास था। यानी कि डेटा की डिमांड, नेट की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी आपकी लाइफ में अगर 2-3 घंटे के लिए नेट नहीं आता है तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल आप समझ लीजिए नेट के बिना एकदम ख़त्म है, कोई भी काम उससे नहीं होना है। इसके अलावा अब जो टीवी आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, तो हर एक जगह ऑनलाइन से जो है वो सारी सेवाएं जो है वो मिल जाती हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो नेट की डिमांड लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। बाकी ये जो होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कस्टमर ग्रोथ अच्छी रही है ईयरली बेसिस पे, और इनके पास टोटल कस्टमर 1,19,28,000 के आसपास देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है। और ये जो होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब यहाँ पे दिक्कत ये रही कि इनका आरपू अगर आप देखिए होम सर्विसेज का, तो 534 रुपये के आसपास देखने को मिला है, जो कि क्यू ऑन क्यू गिरा है और वाई ऑन वाई भी आपको ये नंबर गिरता हुआ नजर आया। तो थोड़ा सा दिक्कत की बात यह है कि इनका जो होम सर्विसेज है वहाँ का आरपू गिरा है। इसके अलावा डिजिटल टीवी सर्विसेज ये जो प्रोवाइड करते हैं, अच्छे खासे कस्टमर यहाँ पर भी इनके पास हैं। और आरपू की अगर हम बात करते हैं तो 163 रुपये के आसपास यहाँ पर भी आरपू हमें देखने को मिल जाता है। बाकी टोटल कस्टमर का नंबर 1,53,54,000 कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब टोटल इंप्लॉय अगर आप इंडिया बिजनेस की बात करते हैं, तो जो टोटल इंप्लॉय हमें देखने को मिले हैं इनके इंडिया बिजनेस के, लगभग 24,391 जो एम्प्लॉय है वो देखने को हमें मिले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 227 एम्प्लॉय आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन वाई ऑन वाई थोड़ा सा नंबर फ्लैट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कस्टमर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, 17,38,00,000 रहे हैं। और अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आरपू देखते हैं तो लगभग, एक सेकंड, वॉइस का जो आरपू रहा है $1.1 देखने को मिला है, और डाटा का जो ये देखने को मिला है $2.6 हमें देखने को मिला है। अब $, को आप 2.6 को लगभग 85 या 86 के आसपास जितने रुपए डॉलर पर होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको रुपी टर्म में नंबर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इनके कस्टमर की ग्रोथ अगर आप देखेंगे, साल 10 साल 11% की ग्रोथ रही है, इनके कस्टमर इंक्रीज हुए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और क्यू ऑन क्यू 2.6%। तो कस्टमर वहाँ भी बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई विशेष चिंता की बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। बाकी रिजल्ट में कोई नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है। कंपनी के ऊपर डेप्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल जो है वो डेप्ट का नंबर हमें देखने को मिला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था भारतीय एयरटेल के Q2 रिजल्ट के बारे में। बाकी जो भी जानकारी आपको दी है, उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको ज़रूर मेंशन करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम Q2 रिजल्ट जिन भी कंपनियों के Q2 Q3 जैसे जैसे रिजल्ट आते जाते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ मंथली बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होते हैं उनका भी समय समय पर जो है वो रिव्यू करते रहते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।